काफी दिनों से आप कह रहे थे कि अच्छे से नेक बैंड्स के ऊपर वीडियो लेके आओ, तो आपके लिए वीडियो आ चुकी है। मैं आपको बेस्ट नेक बैंड बताने वाला हूं जो कि 1000 से 2000 की रेंज के बीच में रहने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने आपके लिए पहले अच्छे नेक बैंड ढूंढे, तो मेरे पास अभी दो नेक बैंड पड़े हुए हैं। एक है हमारा बोट का रोकस 330 ANC और दूसरा है बोल्ट ऑडियो कर्व ANC। दोनों एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आते हैं और दोनों के प्राइस में ज्यादा फर्क है नहीं। काफी दिनों से मैं इन दोनों का यूज कर रहा हूं, तो इन दोनों का मैं कंपेरिजन करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन से बेस्ट रहेंगे इन दोनों में से। और अगर मैं इन दोनों के प्राइस की बात करूं तो बोट रोकस 330 ANC हमारे 1999 के मिलते हैं और बोल्ट कर्व ANC की बात करूं तो इनका प्राइस काफी ज्यादा सही है। ये 1499 के देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर लिमिटेड टाइम लॉन्च प्राइस ऑफर चला हुआ है, तो ये आपको 1299 के देखने को मिल जाएंगे। तो इनका प्राइस काफी ज्यादा सही है। और बाकी मैं अभी इन दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूँ। इन दोनों के फीचर्स में काफी ज्यादा फर्क है। तो सबसे पहले इन दोनों के बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। इन दोनों के बॉक्स के अंदर हमें छोटी सी एक टाइप सी केबल मिल जाती है। उसके साथ में हमें एक्स्ट्रा सिलिकॉन टिप्स भी मिल जाती है, स्मॉल और लार्ज साइज की, जो कि दोनों में रहेगी। और जो नेक बैंड के ऊपर लगा होता है वो हमारा मीडियम साइज होता है। और जो हमारा बोल्ट वाला है वहां पर बेनिफिट ये रहेगा, हमें एक्स्ट्रा सिलिकॉन कैप्स मिल जाती है, जिसकी मदद से आपके कान में ईयरफोन आराम से फिट हो जाते हैं। मतलब अगर आपने रनिंग के टाइम या फिर जिम में भी यूज करना है तो आप इजीली यूज कर पाओगे। अभी मैं इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन भी आपको बता देता हूँ। अगर आप इन दोनों का डिजाइन साइड बाय साइड देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं। दोनों में प्लास्टिक और थोड़ा बहुत मेटल का यूज किया गया है और दोनों में ही हमें मैग्नेट्स मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे रहते हैं। और दोनों में हमें कंट्रोलर्स भी मिल जाते हैं, काफी इजी टू यूज है। पर फर्क सिर्फ इतना है, बोल्ट में हमें लेफ्ट साइड में कंट्रोलर दे के रखे हैं और बोट में हमें राइट साइड में कंट्रोलर दे के रखे हैं। दोनों ही टाइप सी से चार्ज होते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। और इसके साथ में ANC के लिए भी यहाँ पर अलग से बटन दिया गया है। बोल्ट का बटन यहाँ पर बैक साइड में दे के रखा है और बोट यहाँ पर सामने की तरफ दे के रखा है। वॉल्यूम अप डाउन और प्ले पाउज का बटन भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पर अब मैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो जो हमारा बोट नेक बैंड है, यहाँ पर जो सिलिकॉन यूज किया गया है ये थोड़ा जैसा हार्ड है एज कंपेयर जो हमारा बोल्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसका कंफर्ट ज्यादा अच्छा लगा। कंफर्ट कुछ ऐसा है, इनका इतना सॉफ्ट मटेरियल इन्होंने यूज किया है। अगर आप इनको पहन के रात को सो भी जाते हो गाने सुनते सुनते, तो आपको सोते टाइम पता नहीं लगेगा कि आपने कोई नेक बैंड पहन के रखा है, क्योंकि ये मटेरियल सच में काफी सॉफ्ट है। और जो बोट की सिलिकॉन टिप्स है ये थोड़ी सी हार्ड है। मतलब जब आप कान में पहनते हो तो थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा हार्ड होने की वजह से। तो ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा इनमें। और बोल्ट नेक बैंड में एक्स्ट्रा सिलिकॉन कैप्स भी दे के रखे हैं, तो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाते हैं। मतलब कुछ लोगों को ये पसंद होती है, कुछ को पसंद नहीं होते हैं। और बाकी नीड के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो, जैसे जिम के टाइम या फिर रनिंग के टाइम, तो ये आप अटैच भी कर सकते हो। तो ये फायदा है और कम प्राइस में मुझे ये चीजें ज्यादा अच्छी लगी। और इन दोनों के आप देखोगे तो यहाँ पर हमें बोल्ट का लोगो देखने को मिल जाता है और दूसरी साइड यहाँ पर बोल्ट की ब्रांडिंग दे के रखी है। तो ये सारा डिफरेंस है इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में। अब बात करते हैं ANC की, किसका ANC बेस्ट है। तो यहाँ पर हमें दोनों में दो मोड देखने को मिल जाते हैं। दोनों नेक बैंड में हमें अलग से एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप ANC ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ANC मोड, ट्रांसपेरेंट मोड, तो ये आपको मोड देखने को मिलते हैं। और बोट की बात करें तो यहाँ पर आपको ANC मोड, एम्बियंस मोड देखने को मिलता है। और यहाँ पर बोल्ट में एक अच्छी बात है, आपको 30 डेसिबल तक की ANC देखने को मिलती है और बोट में यहाँ पर आपको 25 डेसिबल की नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलती है। और बोल्ट की एक और अच्छी बात है, यहाँ पर दो माइक यूज किए हैं इन्होंने एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए, जिसका फायदा ये आप कॉलिंग के टाइम में भी नॉइस कैंसिलेशन को यूज कर सकते हो। बोट में एक ही माइक काम करता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए और कॉलिंग के टाइम ANC काम नहीं करता है बोट में। तो ज्यादा बेटर ANC टेक्नोलॉजी आपको बोल्ट में देखने को मिलती है। चलिए अब इन दोनों की बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारे बोल्ट, एक बार आप इसे 10 मिनट चार्ज करते हो तो ये 15 आवर का प्लेबैक दे देते हैं। और हमारे जो बोट, अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करते हो तो ये सिर्फ 5 आवर का प्लेबैक टाइम देते हैं, वो भी 60% वॉल्यूम पर। और बोल्ट के बैटरी बैकअप की बात करूं तो ये विद ANC 30 आवर का प्लेबैक देते हैं और विदाउट ANC 40 आवर का प्लेबैक आपको देखने को मिल जाता है। और हमारा बोट 24 आवर का प्लेबैक देता है। तो बैटरी बैकअप यहाँ पर बोल्ट कर्व ANC का काफी ज्यादा है। अब दोनों की मैं IP रेटिंग की बात करूंगा। वाटर रेजिस्टेंस के साथ में दोनों आते हैं। बोल्ट नेक बैंड IPX5 रेटिंग के साथ में आता है और बोट नेक बैंड IPX4 रेटिंग के साथ में आता है। और इन दोनों की ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो बोट हमारा ब्लूटूथ 5.2 टेक्नोलॉजी को यूज करता है और बोल्ट हमारा ब्लूटूथ 5.3 टेक्नोलॉजी को यूज करता है। और अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो दोनों मैंने टेस्ट किए। तो जो हमारे बोल्ट नेक बैंड है, यहाँ पर हमें 60 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलती है, तो ये मुझे थोड़े से बेटर लगे। जैसे BGMI जैसी गेम खेलनी है तो जो लोग गेमिंग के लिए लेने की सोच रहे थे तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेंगे हमारे बोल्ट नेक बैंड, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्बैट TM गेमिंग मोड में मिलता है। तो यहाँ पर हमने सारे फीचर्स की बात कर ली। इसके अलावा काफी सारे फीचर हैं जो हमें दोनों में सेम ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट हमें दोनों में मिल जाता है। टाइप C से दोनों चार्ज होते हैं। दोनों में हमें मैग्नेट्स देखने को मिल जाते हैं। इजी टू कंट्रोल है, 1 साल की वारंटी मिल जाती है। पर काफी जगह पर जो हमारे बोल्ट पर हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अगर मैं दोनों में कॉलिंग की बात करूं तो दोनों मैंने कॉलिंग के
के लिए यूज किए हैं। जो हमारे बोट वाले हैं इनमें भी कॉलिंग अच्छी हो जाती है, ENX टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ये। और जो हमारे बोल्ट वाले हैं वहां पर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कॉलिंग के टाइम यूज कर सकते हो, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। और दोनों के साउंड आउटपुट की बात करूं तो दोनों में काफी सारे म्यूजिक सुनने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले तो मैं बात करूं जो हमारे बोट यहाँ पर आपको 13 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं और जो हमारे बोल्ट वाले यहाँ पर आपको 12 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। और बोल्ट में फायदा ये है कि साथ में आपको अलग से सबवूफर मिलता है इसके अंदर, तो बेस अच्छा है, आवाज क्लियर है दोनों की। जिस प्राइस रेंज में ये दोनों मिल रहे हैं उस हिसाब से काफी अच्छी आउटपुट दे देते हैं। और ऑडियो क्वालिटी में मैंने एक और बात नोटिस की, जो हमारे बोट नेकबैंड है यहाँ पर 13 mm के ड्राइवर होने की वजह से लाउडनेस थोड़ी ज्यादा है, बेस इसका भी ठीक है, पर जो हमारा बोल्ट नेकबैंड है यहाँ पर अलग से सबवूफर देके रखा है, तो बेस यहाँ पर ज्यादा अच्छा और रिच सुनाई देता है और वोकल्स दोनों में काफी बढ़िया आते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है नेकबैंड का। अगर मैं ट्रूली वायरलेस ईयरफोन के साथ में कंपेयर करूं, कॉलिंग अच्छे से हो जाती है और इस रेंज में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाती है। और आप रनिंग के टाइम, जिम के टाइम कहीं भी यूज करो, आप मेट्रो में यूज कर सकते हो, इजीली गिरते नहीं है ये, तो काफी अच्छे रहते हैं हमारे नेकबैंड एज कंपेयर TWS। तो यहाँ पर अगर मैं फाइनल आपको बताऊं इन दोनों में से कौन से बेस्ट रहेंगे आपके लिए, तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में जो बोट वाले हैं वो थोड़े से बेटर है स्टेडीनेस के मामले में, पर कंफर्ट के मामले में हमारे बोल्ट वाले बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे। इसके अलावा ज्यादा फीचर्स हमें बोल्ट में देखने को मिलते हैं, तो कम प्राइस भी है, कम प्राइस में आपको ज्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप बोल्ट वाले की तरफ जा सकते हो। इनका बाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हो। तो फिर ये थी हमारी आज की वीडियो नेकबैंड के ऊपर। कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जहां तक मुझे लगता है डेफिनेटली आपकी बाइंग डिसीजन को लेकर हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर आपकी हेल्प हुई है तो लाइक जरूर से कर ही देना। और मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर भी आ जाना, इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना अगर आपने कुछ पूछना है। तो मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।